Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. This is the second episode of Parts of a Speech Made Easy और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दो और नाउन्स को, जिनमें पहला होगा कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम देखते हैं आज की वीडियो में कि ये दो नाउन्स आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं या रिलेट नहीं करते, या इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्क्रीट नाउन से। कॉन्क्रीट नाउन क्या है? कॉन्क्रीट नाउन इज एनीथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू द 5 सेंसेस। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हर एक इंसान में 5 सेंसेस होते हैं, जिनमें हमारे पास सेंस ऑफ साइट होता है, सेंस ऑफ हेयर होता है, सेंस ऑफ टच होता है, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट होता है। तो इन 5 सेंसेस को अगर हम यूज कर रहे हैं और हम किसी नाउन्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंस ऑफ साइट की बात करूं, अपने देखने की सलाहियत को, सेंस को इस्तेमाल करते हुए अगर मैं चीज़ों की तरफ देख रहा हूं या चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो वो तमाम चीज़ें जिन्हें मैं देख रहा हूं वो नाउन्स हैं, क्योंकि इसमें मेरा एक सेंस यूज हो रहा है और दैट इज सेंस ऑफ साइट। इसी तरह अगर आप देखें तो बुक, बॉय, माउंटेन या जो भी चीज़ मैं देख रहा हूं वो नाउन है। इसमें अगर मैं अपना सेंस ऑफ हेयरिंग इस्तेमाल कर रहा हूं, सुनने की ताकत इस्तेमाल या सलाहियत इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर उसमें म्यूजिक, नॉइज, बेल या किसी भी तरह की आवाज़ जो मेरे कानों तक पहुंच रही है नाउन होगी। अगर मैं सेंस ऑफ टच की बात करूं, छूने की सलाहियत की बात करूं, तो मैं किसी भी टेंजिबल चीज़ को छू सकता हूं। दैट कैन बी एनीथिंग। तो जो चीज़ आप अपनी सेंस ऑफ टच इस्तेमाल करते हुए कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्क्रीट नाउन। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास आता है सेंस ऑफ स्मेल। अगर मैं अपनी सूंघने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ और उसके कांटेक्ट में आ रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने सेंस ऑफ स्मेल इस्तेमाल करते हुए परफ्यूम की बात कर रहा हूँ, चूँकि वो मेरे कांटेक्ट में आ रही है, तो परफ्यूम, वो खुशबू, उसकी खुशबू, फ्लावर, उसकी खुशबू, सो व्हाट आर दे आर कॉन्क्रीट नाउन्स। और अगर मैं अपने सेंस ऑफ टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आ रहा हूँ या वो चीज़ मेरे कांटेक्ट में आ रही है, उसमें आपका टेस्ट मैटर करता है। तो अगर आप शुगर ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और आप उसको बता सकते हैं कि आया इसका टेस्ट क्या है, इज़ इट स्वीट, शुगरी, सॉल्टिश, या अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हैं और उसका टेस्ट डेवलप हो रहा है, आप फील कर सकते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली a concrete noun. So anything that we come in contact with using our 5 senses is actually a concrete noun. अच्छा, इसमें एक और important point मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं 5 सेंसेस की, तो याद रखिएगा कि 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए अगर हम कॉन्क्रीट नाउन की बात कर रहे हैं, तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए कॉन्क्रीट नाउन की लिस्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, क्या तमाम चीज़ें फ़िज़िकल होती हैं? तो इसका जवाब है नहीं, तमाम चीज़ें फ़िज़िकल नहीं होती। कुछ चीज़ें नॉन फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स भी होती हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास साउंड आता है। सेकेंडली अगर मैं वेदर की बात करूं, तो वेदर भी ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है जो नॉन फिज़िकल है। और अगर मैं स्मेल की बात करूं, तो अगर मैं परफ्यूम को मतलब स्मेल कर रहा हूं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन फिज़िकल, उसकी कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपने कॉन्क्रीट नाउन को डिस्कस करना है या समझना है, तो आपको अपने 5 सेंसेस को सामने रखना होगा। तो अगर हम अपने 5 सेंसेस को सामने रख के कॉन्क्रीट नाउन को डिस्कस करेंगे, तो हमारे लिए उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 में है द बॉय इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे बुक एक ऐसी चीज़ है जो मेरे कॉन्टेक्ट में आ रही है, जिसे मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा सेंस ऑफ साइट यूज हो रहा है। आई कैन हेयर द म्यूजिक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर का वर्ड यूज हुआ है, तो ये मेरा सेंस ऑफ हेयरिंग इस्तेमाल हो रहा है।
and music definitely is related to hearing. She drank cold milk, यहाँ पे मेरा sense of touch utilize हो रहा है और जो मुझे बता रहा है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म. The rain stopped suddenly, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट की जो कि मौसम है, रेन, वेदर. तो इस तमाम एक्सप्लेनेशन को सामने रखते हुए अब हमारे लिए कॉन्क्रीट नाउन को समझना और अपने अल्फाज में उसको एक्सप्लेन करना किसी भी दूसरे शख्स को बहुत ईजी हो गया है. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? An abstract noun is the name of an idea, feeling, state, quality or concept that cannot be experienced through the five senses. एक abstract noun वो noun होता है जिसमें हम अपने five senses को use नहीं करते. जैसे कि हमने बात की थी concrete nouns के बारे में. Concrete nouns वो nouns होते हैं जिनमें हम अपने five senses को use करते हैं. तो abstract noun उसका opposite है. इन nouns के लिए हमें अपने five senses की ज़रूरत नहीं होती. ये आइडियाज़ होते हैं, ये फीलिंग्स होती हैं, ये क्वालिटीज़ होती हैं, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं. तो इनके लिए हमें अपने जो फाइव सेंसेस हैं उनको यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती. अब इसमें आप कॉमन कैटेगरीज़ की तरफ अगर आप जाएं तो हमें कॉमन कैटेगरीज़ में मिलती हैं फीलिंग्स. फीलिंग्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से नाउन्स आते हैं. उसमें हमारे पास है लव, हैप्पीनेस, एंगर, फियर. ये सारी फीलिंग्स हैं. इन फीलिंग्स को अगर हम देखें तो ये सिर्फ हमारे जहन में होती हैं, इनकी कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं होती. इनको हम आंखों से देख नहीं सकते. आई मीन इनके बारे में हम इनके लिए हम कोई अपना जो सेंस है फाइव सेंसेस में कोई भी यूटिलाइज नहीं करते. ये सिर्फ हमारे जहन में होते हैं. दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है क्वालिटी. तो क्वालिटी को हम देखें तो हमारे पास आती है ऑनेस्टी. इट्स अ क्वालिटी ऑफ समवन. ब्रेवरी है हमारे पास, बहादुरी. फिर हमारे पास काइंडनेस है एंड देन वी हैव ब्यूटी. तीसरे नंबर पे हमारे पास है स्टेट और कंडीशंस. इसमें हमारे पास चाइल्डहुड, जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो ये एक आइडिया है. अब अगर आप अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में सोचें तो आपको एक आइडिया तो आ रहा है, लेकिन कोई ऐसी फिजिकल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको अपने फाइव सेंसेस को यूटिलाइज करने पड़ रहे हो. तो ये एक आइडिया है जो जनरेट होता है इनसाइड योर ब्रेन. फिर पॉवर्टी, फ्रीडम एंड सिकनेस. और फिर हमारे पास आते हैं आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स. इसमें हमारे पास एजुकेशन, जस्टिस, पीस एंड नॉलेज. तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए फर्दर समझने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी, जैसे हमने जिक्र किया कि ये सिर्फ एक आइडिया है, ठीक है, हमें नज़र नहीं आती. सो वी कैन ओनली थिंक अबाउट दिस. दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे शी शोड ग्रेट ब्रेवरी. बहादुरी नज़र नहीं आती, ठीक है, सिर्फ एक क्वालिटी है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं. वी ऑल वांट पीस, ठीक है, एक कंडीशन है. सो हमें नज़र नहीं आती लेकिन हम सोच सकते हैं उसके बारे में. अगैन, हिज हैप्पीनेस मेड एवरीवन स्माइल. नॉन टेंजिबल नाउन है, हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है. तो इन एग्जाम्पल्स से ये जाहिर होता है कि ये तमाम एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं. तो ये थे हमारे दो नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. आई होप कि आपको इन दो नाउन्स का डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइमली मिल सकें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.